नमस्कार। ज्ञान गंगा में पुनः आपका स्वागत। शास्त्र चर्चा के क्रम में हम विदुर नीति का निरंतर अध्ययन करते आ रहे हैं और उसके श्लोकों को आपके साथ शेयर भी करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हम विदुर नीति से श्लोक संख्या 67 लेंगे, यानी 67, और देखते हैं कि इसमें महात्मा विदुर हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तो श्लोक है, न मनुष्ये गुणः कश्चिद् राजन सघन ताम्रते अनातुरत्वाद भद्रम ते मृतकल्पा हि रोगिणः। अर्थात राजन आपका कल्याण हो। ये जब राजन शब्द इसलिए यूज़ किया गया है इसमें क्योंकि महात्मा विदुर इस प्रकार के उपदेश अधिकतर महाराज धृतराष्ट्र को दिया करते थे, इसलिए इसमें राजन शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या कहा गया है इस श्लोक में। आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है। न मनुष्ये गुणः कश्चिद् राजन सधन ताम्रते। मनुष्य के अंदर दो ही मुख्य गुण हैं। कौन कौन से? धन और आरोग्य। मनुष्य का धनी होना और मनुष्य का निरोगी होना, ये दोनों मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटीज़ यदि किसी मनुष्य की मानी जाएंगी तो वो होंगी कि क्या उसके पास धन है और दूसरी क्या उसका शरीर निरोग है। यदि इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो वो व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं माना जाएगा, समाज की दृष्टि में भी और उसकी स्वयं की दृष्टि में भी। आगे कहते हैं क्षमा करें, अनातुरत्वाद भद्रम ते मृतकल्पा हि रोगिणः। क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है, मृतक के समान है। यदि आप मनुष्य को कोई रोग है और उसके पास बहुत सारा धन है, अपार धन संपत्ति है, अपार भूमि है, अपार भोगों की सामग्री है, लेकिन उसका शरीर निरोग नहीं है, वो विभिन्न रोगों से पीड़ित है, विभिन्न छोटे बड़े और कई प्रकार के रोगों से पीड़ित है, तो ऐसे मनुष्य का धन किस काम का। तो इसीलिए कहते हैं, एक बार इसका भावार्थ फिर देख लेते हैं जिससे कि ये श्लोक पूरी तरह से समझ में आ जाए। राजन आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है, रोगी तो मृतक के समान है। तो अगला श्लोक भी देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है और उसका भाव भी इस श्लोक से मैच करता है। देखते हैं क्या है। रोगा, ये है श्लोक संख्या 69 या 69। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। रोगार्दिता न फलान्या द्रियन्ते न वै लभन्ते विषयेषु तत्वं दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव न बुध्यन्ते धन भोगान्न सौख्यम। अर्थात श्लोक संख्या 67, इसका अर्थ समझिए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते। मीठे मीठे फल भी रोगी को अच्छे नहीं लगते। रोगार्दिता न फलान्या द्रिवन्ते। अगर किसी को कोई भयंकर रोग हो जाए और उसके पास आप मीठे मीठे विभिन्न प्रकार के सुगंधित फल लेकर जाएं तो आप उसको वो फल अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उसको रोग की जो पीड़ा सता रही है वो उसको इतना दुखी करे हुए होगी कि उसको आप कितने भी अच्छे फल ले जाएं, उसको उनमें कोई भी स्वाद, कोई भी रुचि, कोई भी आनंद नहीं दिखाई देगा। आगे कहते हैं, विषयों में भी कुछ सुख या सार नहीं मिलता। न वै लभन्ते विषयेषु तत्वम। जो विषय भोग होते हैं जिनसे सामान्य मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है, रोगी को वो भी व्यर्थ के लगते हैं। रोगी को उनमें भी कुछ सार नहीं दिखता, रोगी का मन उन सब में नहीं लगता। आगे कहते हैं, दुखोपेता रोगिणो नित्यमेव। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं। जब रोग हो जाए तो व्यक्ति एक भी दिन सुखपूर्वक नहीं बिता सकता, एक भी दिन आनंद पूर्वक नहीं बिता सकता। तो कहा गया इसीलिए कि दुखोपेता रोगिणो नित्यमेव। रोगी नित्य दुखी रहते हैं, डेली। रोगी सदा दुखी रहते हैं, एक भी दिन उनका चैन, आनंद और सुख से नहीं बीत सकता। आगे कहते हैं, न बुध्यन्ते धन भोगान न सौख्यम।
वो ना तो धन संबंधी भोगों का कुछ उपयोग कर सकते हैं, यानी कि धन से जो चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं और जिन चीज़ों से सामान्य मनुष्य को सुख या आनंद प्राप्त होता है उसमें भी उनकी रुचि समाप्त हो जाती है, और ना ही भोगों में उनको कुछ भी सुख मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति रोगी हो जाता है उसके लिए इस पूरी दुनिया के विषय भोग, धन संपत्ति, सुख, फल, मेवे, मिठाई और समस्त प्रकार के आनंद, सांसारिक आनंद उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए महात्मा विदुर ने इससे पहले श्लोक में कहा कि मनुष्य के दो ही गुण हैं, एक तो उसका धनी होना और दूसरा उसका निरोगी होना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, जो कि प्रैक्टिकल फिलॉसफी कही जाएगी, लाखों, हजारों, करोड़ों वर्ष पूर्व लिखे गए ग्रंथों में जो दबा हुआ साहित्य है वो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक निरंतर पहुंचाते आ रहे हैं और निरंतर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।